नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में चक्रवाती तूफान यस का दिख रहा असर, तेज हवा के साथ हो रही है बारिश, अलर्ट मोड पर प्रशासन। चक्रवाती तूफान यस की गंभीरता को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम डीसी सूरज कुमार ने 26 मई की सुबह 6 बजे से 27 मई की सुबह 6 बजे तक सभी बाजारों और दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस दौरान मेडिकल की दुकानें खुली रहेगी, वहीं लोगों का आवागमन केवल चिकित्सीय कारणों से हॉस्पिटल जाने या दवा लेने के लिए हो सकेगा। दूसरी ओर एसएसपी डॉक्टर एम तामिल वानन ने बताया कि जिले में एनडीआरएफ की 2 टीमों को पुलिस के साथ लगाया गया है। एक टीम को घाटशिला और दूसरी टीम को बरहागोड़ा में तैनात किया गया है। झारखंड में 37% से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की होती है बर्बादी। जाने टॉप 5 में कौन कौन से हैं राज्य। देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब राज्यों ने वैक्सीनेशन पर जोर देना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से टीकाकरण की गति तेज करने पर जोर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र ने राज्यों के साथ टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्र स्वास्थ्य सचिव ने की। इस बैठक में वैक्सीन की बर्बादी पर भी चर्चा की गई। इस चर्चा में सामने आया कि सबसे अधिक झारखंड में 37.3% वैक्सीन की बर्बादी होती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, यहाँ पर 30.2% वैक्सीन की बर्बादी होती है। इसमें तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, जहाँ 15.5%। चौथे पायदान पर जम्मू कश्मीर, जहाँ 10.8% और 5वें पायदान में मध्य प्रदेश आता है, जहाँ 10.7% टीकों की बर्बादी होती है। भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप, कहा नए आईटी नियमों से खत्म होगी प्राइवेसी। भारत सरकार के खिलाफ व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। व्हाट्सएप ने सरकार के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें उसने 26 मई से लागू होने वाले नए आईटी नियमों के रोकने की मांग की है। व्हाट्सएप का कहना है कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी। नए नियमों के तहत सरकार ने व्हाट्सएप को प्राइवेसी रूल से पीछे हटने को कहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी है। सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना अनिवार्य है। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की पहल पर डुंगरीडीह के सुनील को मिलेगा पेंशन। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी को ट्विटर के माध्यम से मुसिवनी के डुंगरीडीह निवासी सुनील सिंह के दयनीय स्थिति की जानकारी मिली, तो उन्होंने मदद पहुंचाने की वकायदा शुरू कर दी। 62 वर्षीय सुनील सिंह का मकान नहीं है, उन्हें वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है। लॉकडाउन के चलते बेटा घर में बेरोजगार बैठा है, परिवार बड़ा है लेकिन समस्या उससे भी बड़ी। इसकी जानकारी जब पूर्व विधायक कुणाल सारंगी को मिली तो उन्होंने मुसावनी वीडियो को अवगत कराते हुए सुनील सिंह को पेंशन का लाभ दिलाने की वकालत की। वीडियो द्वारा सुनील सिंह के पेंशन आवेदन को अनुशंसा के साथ स्वीकृति हेतु जिला मुख्यालय भेजा गया है। सुनील सिंह का प्रधानमंत्री आवास बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। वर्तमान में सुनील सिंह एक मिट्टी के जर्जर मकान में किराए पर रहने को विवश है। धनबाद में हर दिन 2 लाख से ज्यादा जारी हो रहे ई पास, अब किसानों को पास सिस्टम से छूट। झारखंड में लॉकडाउन एक बार फिर 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। 27 मई की सुबह 6 बजे के बाद 3 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस बीच झारखंड सरकार ने थोड़ी राहत दी है। यह राहत किसानों के लिए है। खेतों में अपने उत्पाद को लेकर बाजार जाने वाले किसानों और सब्जी बेचने वाले को ई पास से फ्री कर दिया गया है, यानी इसके लिए ई पास की आवश्यकता नहीं है। मीडिया को भी ई पास से छूट दी गई है, लेकिन अन्य लोगों के लिए पहले की तरह पास सिस्टम जारी रहेगा। दूसरी तरफ धनबाद में हर रोज 2 लाख से ज्यादा ई पास जारी हो रहे हैं। इनमें 35,000 वैसे लोग हैं जो धनबाद जिले से दूसरे जिले में आते जाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में देश से ज्यादा है झारखंड की मृत्यु दर। इस जिले की हालत सबसे ज्यादा खराब। झारखंड में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अस्पतालों में बेड खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन के लिए मारामारी कम हो गई है। लेकिन सबसे चिंताजनक पहलू है राष्ट्रीय औसत की तुलना में झारखंड में मृत्यु दर का अधिक होना। देश के कई राज्यों की तुलना में झारखंड में मृत्यु दर अधिक है। 24 मई तक राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.10% थी, वहीं झारखंड में मृत्यु दर 1.46% थी, अर्थात 0.36% अधिक है। इसकी चिंता विशेषज्ञ भी जता चुके हैं।
कोरोना के बाद झारखंड में ब्लैक फंगस का भी खतरा मंडराया। 15 दिनों में 8 की मौत। जाने अब तक कितने मरीज आए सामने। झारखंड में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से 15 दिन के भीतर 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। मृतकों में रांची के 3, जमशेदपुर के 3, चतरा व रामगढ़ का एक मरीज शामिल है। दूसरी ओर राज्य में इस समय ब्लैक फंगस के 21 कन्फर्म और 29 संदिग्ध मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बोकारो में 2 संदिग्ध मरीज हैं, वहीं चतरा में 1 कन्फर्म और 1 संदिग्ध मरीज हैं। 3 जून तक झारखंड में लॉकडाउन, जानिए नई गाइडलाइन। झारखंड में लॉकडाउन 3 जून तक बढ़ाया गया है। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कुछ रियायतों के साथ 1 सप्ताह यानी 3 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी 27 मई की सुबह 6 बजे तक इसके तहत लॉकडाउन प्रभावी था, जो कि अब 3 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में पहले से लागू सभी प्रतिबंधों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 3 जून तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने इस बार कई रियायतें भी दी है। इन रियायतों में सबसे बड़ा लाभ कृषि सेक्टर को मिला है। किसानों को बाजार तक अपना उत्पाद ले जाने के लिए अब ई पास की कतई जरूरत नहीं है। इससे किसान अपने उत्पाद, सब्जियां आदि लेकर सीधे बाजार पहुंच सकते हैं। तरबूज आदि स्थानीय उपज से संबंधित किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से अब तक 17,000 टन से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की हुई सप्लाई। 14 राज्यों तक पहुंची मदद। रेलवे ने अपनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस सर्विस के माध्यम से विभिन्न राज्यों को 1042 टैंकरों में अब तक 17,239 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। इसकी जानकारी मंगलवार को रेलवे मंत्रालय ने दी। चक्रवात यश से पहले पिछले 12 घंटों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से 680 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सहित 263 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अब तक अपनी यात्रा पूरी की है और विभिन्न राज्यों तक राहत पहुंचाई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से 14 राज्यों उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम को ऑक्सीजन की राहत पहुंचाई गई है। यस तूफान को देखते हुए झारखंड के इन 7 जिलों में अलर्ट। बिजली, पानी, संचार व्यवस्था समेत इन चीजों को दुरुस्त रखने का निर्देश। झारखंड के 7 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, बोकारो व सरायकेला में चक्रवाती तूफान का खासा असर पड़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी जिलों के उपायुक्तों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभिन्न विभागों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री ने स्वर्ण रेखा और करकई नदी के अलावा टांडिल डैम के जलस्तर पर पैनी नजर रखने को कहा है। विभागीय मंत्री ने कहा है कि चक्रवाती तूफान के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। इसे देखते हुए जिन अस्पतालों में मरीज भर्ती हों, वहां बिजली आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। वहीं विभाग ससमय बिजली आपूर्ति बहाल करने के भी इंतजाम करें। डीसी व एसपी ऑफिस और जेल समेत अन्य जरूरी सरकारी संस्थाओं में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। सभी विद्युत स्टेशनों में टीम को सुरक्षित मोड पर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत मिल सके। ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही दफ्तर पहुंचा बैंक कर्मी, अधिकारी पर छुट्टी न देने का आरोप। झारखंड के बोकारो जिला में पंजाब नेशनल बैंक का एक बैंक कर्मी ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ बैंक पहुंचा। उनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लिए उसका परिवार भी था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला बोकारो के सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है। बैंक कर्मी ने बैंक के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वह कोरोना से ग्रसित था, अभी ठीक होने के बाद फेफड़े में संक्रमण के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, लेकिन बैंक के अधिकारी उसे काम पर बुलाते हैं। पेमेंट को लेकर भी खींचातानी करते हैं। परेशान होकर उसने इस्तीफा भी दिया, लेकिन इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला यह है कि पंजाब नेशनल बैंक में काम करने वाले बैंक कर्मी अरविंद कुमार कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हो गए थे। बैंक कर्मी अरविंद कुमार का आरोप है कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने के बाद भी बैंक में काम करने के लिए बुलाया जाता है, जबकि इसका लिखित आवेदन वह बैंक में दे चुके हैं कि वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और लंग्स में इन्फेक्शन के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ईंट ढोने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संगीता को बनाया जाएगा कोच। भूख ने छुड़ाया था खेल का मैदान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों में अपना खम दिखाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कोरोना में किक मारना भूल गए हैं। पेट की आग और घर की जिम्मेदारी के कारण कोई पत्तल बेच रहा है, कोई ईंट के भट्टे में कुल्ली की तरह ईंट ढो रहा है, तो कोई खेतों में कुदाल चलाकर अपना पेट भर रहा है। हम बात कर रहे हैं झारखंड की प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ियों की। हेमंत सरकार की नई खेल नीति भी इनके काम नहीं आ पा रही है। पिछले लॉकडाउन में इनकी बदहाली जानने के बावजूद
बावजूद सरकार ने सीख नहीं ली या कहें इन सितारों के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं कर सकी। अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा लेने के बावजूद इन्हें एक नौकरी तक नसीब नहीं हुई। धनबाद की संगीता सोरेन हो या धनबाद की ही आशा या दूसरे नाम, अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा लेने के बावजूद इन्हें एक नौकरी तक नसीब नहीं हुई। धनबाद की संगीता सोरेन हो या धनबाद की ही आशा या और दूसरे नाम, विदेशी मैदान में किक पर तालियां बटोरने वालों को इस दौर से गुजरना पड़े तो उनकी मनस्थिति की कल्पना कर सकते हैं। पिछली बार दोना बनाते तस्वीर वायरल हुई थी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया था। 10,000 रुपए उसे भेजे गए थे। इस बार ईंट भट्टे में मजदूरी करते तस्वीर वायरल हुई तो राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ केंद्रीय खेल मंत्री आगे आए।